Good morning, my children. We are continuing chapter 11, exercise 11.3, question number 1. Find the area of the square, each of whose side is first 14 meter. इधर एरिया निकालना है स्क्वायर का. आपको एक साइड मिलेगा, इधर एक साइड दिया है और साइड दिया तो आपको उसका फॉर्मूला यूज करके एरिया निकालना है. देन 14 मीटर फर्स्ट वाला ये 14 मीटर है. वन साइड 14 मीटर तो बाकी तीनों साइड भी 14 मीटर होगा. स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल रहता है. चारों साइड का लेंथ आपको नहीं मिलेगा, सोली वन साइड का मिलेगा. वन साइड मिलते से आपको ये सोचना है ये स्क्वायर है. स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया निकालने का फॉर्मूला साइड इंटू साइड है. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है. उसके बाद एक साइड दिया है 14 मीटर, साइड लिखना 14 मीटर. उसके बाद एरिया इज इक्वल टू 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 196. आंसर आपको मीटर स्क्वायर में लिखना है, नहीं तो स्क्वायर मीटर. दोनों में से कोई सा भी एक यूज करना है, क्योंकि मैंने बोला 14 मीटर इंटू 14 मीटर, दो बार मीटर का मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसलिए मीटर के ऊपर 2 लिखना है. स्क्वायर बोलते हैं इसको. 196 मीटर स्क्वायर है. पेरीमीटर में नहीं लिखना, ओनली एरिया में. एरिया में लिखना. पेरीमीटर में जो सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में दिया तो मीटर में आएगा. लेकिन एरिया निकालने के बाद इधर मीटर में दिया है तो आपको मीटर स्क्वायर आएगा. अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के ऊपर इसे 2 लिखना. इसका मतलब दो बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है. 14 का उसमें भी 1 मीटर है, इसमें भी 1 मीटर, दो बार मीटर का मल्टीप्लिकेशन तो मीटर स्क्वायर आएगा. 196 है मीटर स्क्वायर, फर्स्ट वाला स्क्वायर का एरिया. सेकंड स्क्वायर का साइड दिया है कितना 22 सेंटीमीटर. सेकंड वाले का 22 सेंटीमीटर, इसलिए एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. साइड इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में दिया, पहले वाला मीटर में था, ये सेंटीमीटर में दिया. एरिया इज इक्वल टू 22 इंटू 22 484 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमेशा ध्यान रखना. एरिया में आपको मीटर स्क्वायर है तो मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर में लिखना, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना. पेरीमीटर में ऐसा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है. आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक 4 इंटू साइड है. 4 में कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं है, ओनली साइड में है मीटर सेंटीमीटर. इसलिए पेरीमीटर के सामने आपको सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर में दिया तो मीटर में लिखना. लेकिन एरिया निकालने के बाद आपको ये स्क्वायर लिखना भूलना मत. मीटर स्क्वायर मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. इसे ऊपर 2 लिखना. नेक्स्ट सी, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 88 मीटर. 88 मीटर दिया है. सॉल्यूशन आपको लिखना है. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड है. साइड इज इक्वल टू 88 मीटर. 88 मीटर मीन्स एक साइड नहीं, चारों साइड 88 है, लेकिन आपको सिर्फ वन साइड ही मिलेगा, क्योंकि वन साइड की जरूरत है. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए साइड इंटू साइड फॉर्मूला है, इसलिए साइड की जरूरत है. वन साइड है 88 मीटर. उसके बाद एरिया इज इक्वल टू 88 इंटू 88 है. इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 7744 मीटर स्क्वायर. ये हमेशा ध्यान रखना. एरिया लिखने के बाद आपको मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है डी वाला. साइड दिया 17 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया. एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड है. साइड इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर. नेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू 17 इंटू 17. ये फॉर्मूला आपको पहले लिखना, उसके बाद साइड लिखना, उसके बाद एरिया करके इसको मल्टीप्लाई करना. 17 इंटू 17 289 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया निकालने का फॉर्मूला स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड है, और एरिया रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ये कंफ्यूज नहीं होना, साइड इंटू साइड है स्क्वायर का है, क्योंकि आपको ये इससे पता चलेगा ये की साइड दिया इसका मतलब वो स्क्वायर है. साइड इंटू साइड फॉर्मूला आएगा उसमें. और लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया तो वो फिगर कौन सा है, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ और ब्रेड्थ दिया तो ये समझना वो रेक्टेंगल है, और वन साइड दिया तो यही है स्क्वायर फिगर है. स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला साइड इंटू साइड है, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ. ये दोनों दिया है. फर्स्ट ए वाले में लेंथ 18 मीटर, ब्रेड्थ 10 मीटर. सॉल्यूशन आपको लिखना है. एरिया इज इक्वल टू, ये रेक्टेंगल है, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया तो ये रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी. शॉर्ट फॉर्म में लिखना एल इंटू बी. फिर लेंथ कितना है वो लिखना, एल इज इक्वल टू 18 मीटर, बी ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर. एरिया इज इक्वल टू 18 इंटू 10 180. आंसर के सामने
मीटर स्क्वायर, ये एरिया है, एरिया में आपको मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर आएगा। लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया है, इसका मतलब है रेक्टेंगल फिगर है। एरिया निकालने का फॉर्मूला L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 18 और ब्रेड्थ 10 है, 18 इंटू 10 180 मीटर। सेकेंड है बी, बी में एरिया निकालने का फॉर्मूला लिख देना। लेंथ दिया 55 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया 55 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर। इसमें भी एरिया निकालने का फॉर्मूला L इंटू बी, 55 इंटू 22, आंसर आएगा 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इजी है क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि रेक्टेंगल फिगर है, रेक्टेंगल में आएगा लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर में सिर्फ साइड ही मिलेगा आपको। एरिया एरिया निकालने का फॉर्मूला स्क्वायर का साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का L इंटू बी। ये कंफ्यूज नहीं करना, पेरीमीटर का फॉर्मूला एरिया में मत डालना। ये एरिया है, पेरीमीटर डालेगा। पेरीमीटर का मीनिंग आता है सब साइड का टोटल लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। एरिया मीन्स उसका अंदर का जितना स्पेस रहता है उसको एरिया कहते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला दोनों अलग है। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं करना। ये एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी रेक्टेंगल का और स्क्वायर का साइड इंटू साइड। मैंने ये वाला क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन दिया, बाकी दोनों आपको करना है क्योंकि सिंपल ये वाला ये रूल अप्लाई करना। सॉल्यूशन लिख के ना एरिया का फॉर्मूला लिख देना पहले, उसके बाद लेंथ ब्रेड्थ ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। बाकी दोनों क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क ABCD वेयर AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पार्क है, पार्क का नाम है ABCD दिया, मीन्स स्क्वायर शेप का है, चारों साइड है इक्वल रहता है। इसमें से एक साइड का लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है। जब मैंने सोल्यूशन लिखा, साइड AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एक साइड दिया है, बाकी तीनों साइड भी 13 सेंटीमीटर का है। लेकिन एरिया निकालने के लिए, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए अपन को एक ही साइड की जरूरत है। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। आपको साइड दिया है और साइड को सेम लेंथ से उनसे मल्टीप्लाई करना है। साइड इंटू साइड, साइड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 इंटू 13 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इधर सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया निकाला आपने। इधर एक स्क्वायर पार्क था, इसका नाम है ABCD, वन साइड है 13 सेंटीमीटर, तो बाकी तीनों साइड भी 13 सेंटीमीटर होगा। लेकिन एरिया निकालने के लिए एक ही साइड की जरूरत है, साइड को सेम साइड से मल्टीप्लाई करना। 13 इंटू 13 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर whose length is 12 मीटर and breadth is 10 मीटर। एक फ्लोर है, मीन्स नीचे वाले रूम का, नीचे वाले का फ्लोर, फ्लोर का लेंथ दिया है और ब्रेड्थ भी दिया है। लेंथ 12 मीटर और लेंथ ब्रेड्थ 10 मीटर, ये दोनों दिया है। तो आपको एरिया निकालना है फ्लोर का। L इंटू बी इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द फ्लोर। लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर। देन एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 12 इंटू 10, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप दिया, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसका लेंथ 12 ब्रेड्थ 10 है, तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना। 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर लिखना। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट वाज 7 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। में ये दिया है एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है, उसका लेंथ पर्टिकुलर लेंथ नहीं दिया, इसका लेंथ ऐसा बोला है ब्रेड्थ से 7 मीटर ज़्यादा है। अपन को लेंथ निकालना है क्योंकि लेंथ डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट ऐसा बोला गया ब्रेड्थ जो भी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ से 7 मीटर ज़्यादा है लेंथ। और एरिया रेक्टेंगल है तो L इंटू बी आएगा। लेंथ अपन को निकालना है क्योंकि ब्रेड्थ दिया 25 मीटर, 25 मीटर ब्रेड्थ है, उससे 7 मीटर ज़्यादा है लेंथ। 25 प्लस 7 32 मीटर आएगा इसका लेंथ। लेंथ 7 मीटर नहीं है, 7 मीटर ज़्यादा मीन्स ब्रेड्थ से भी 7 मीटर ज़्यादा है लेंथ। लेंथ अपन को निकालना है क्योंकि ब्रेड्थ 25 मीटर दिया है, 25 में 7 प्लस करना, ज़्यादा मीन्स बढ़ा के आपको लिखना है 25 प्लस 7 32 मीटर। और फिर ब्रेड्थ दिया 25 मीटर, 25 मीटर डायरेक्ट दिया है, लेंथ नहीं दिया था। लेंथ यूँ बोला 7 मीटर, ब्रेड्थ से भी 7 मीटर ज़्यादा है, ब्रेड्थ लेंथ आ गया 32 मीटर। और दोनों मिल गया, लेंथ भी मिल गया, ब्रेड्थ भी मिल गया। तो एरिया निकालना 32 इंटू 25, 32 को 25 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा 800 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर में दिया है तो आपको मीटर स्क्वायर लिखना है। एरिया है
इसलिए पेरीमीटर है तो आपको सिर्फ मीटर में लिख सकते हैं, इधर एरिया है तो मीटर स्क्वायर में लिखना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 68 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर शेप का प्लॉट है, उसका चारों साइड 68 सेंटीमीटर का है, एक साइड दिया है 68 सेंटीमीटर, स्क्वायर प्लॉट है तो चारों साइड 68 का। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, और स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालना है। इसमें फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, स्क्वायर प्लॉट दिया है तो स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है, साइड इंटू साइड से निकाल सकते हैं। दरअसल एक साइड दिया 68 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 68 इंटू 68 है, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 4624 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख गया, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर है। फॉर्मूला पहले लिखते हैं ना, साइड इंटू साइड है स्क्वायर का, और रेक्टेंगल का एल इंटू बी है, लेंथ भी दिया ब्रेथ भी दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करना, इधर साइड दिया साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना। होमवर्क मैंने दिया एक्सरसाइज है 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 का ABC, 2 का भी ABC, 4th का भी ABC और 5th का भी ABC, 3 क्वेश्चन आपको करना है, हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन से आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मीन्स पर यूनिट, तो एक का प्राइस निकालना। कभी कभी एक का प्राइस दिया आपको, आप बहुत सारों का प्राइस निकालने का क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो बहुत सारों का प्राइस निकाल, उसमें से एक का प्राइस निकालने का क्वेश्चन मिलेगा। इधर फर्स्ट एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹10, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। इधर 1 पेन का प्राइस दिया है, आपको 8 पेन का प्राइस निकालना है। 1 पेन का प्राइस को 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको 8 पेन का प्राइस मिलेगा। इधर सोल्यूशन क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹10, एक का प्राइस आपको दिया है। फिर नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स, 8 पेन का प्राइस निकालने के लिए 1 पेन का प्राइस को नंबर ऑफ पेन से मल्टीप्लाई करना। नंबर ऑफ पेन्स कितना है, 8 पेन चाहिए। एक पेन का प्राइस 10 है तो 8 पेन का प्राइस है 10 इंटू 8 80 रुपीज़। इसमें आपको 1 का प्राइस दिया है तो 8 पेन का प्राइस निकालना है, आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है। सेकेंड एग्जाम्पल में ऐसा नहीं, कॉस्ट ऑफ 5 टॉफीज, 5 टॉफी का प्राइस दिया, इसमें से आपको 1 टॉफी का प्राइस निकालना है। 1 टॉफी का प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट मीन्स 30 रुपीज़ से कितना टॉफी का 5 है, 30 को 5 से डिवाइड करना, तब आपको 1 टॉफी का प्राइस मिलेगा। ऊपर वाले में 1 का प्राइस दिया था, 8 का प्राइस निकाला मल्टीप्लाई करके। सेकेंड वाले में 5 टॉफीज का प्राइस में से 1 टॉफी का प्राइस आपको निकालना है, इसमें होगा डिविजन। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टॉफीज, नंबर ऑफ टॉफीज 5 है, टोटल अमाउंट आया था 30 रुपीज़ है, 30 डिवाइडेड बाई 5 है, 1 टॉफी का प्राइस आ गया 6 रुपीज़ है। इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, पर यूनिट का प्राइस निकालना, और नहीं तो पर यूनिट का प्राइस आपको मिलेगा, बहुत सारे का प्राइस है आपको निकालना पड़ेगा। 1 का प्राइस दिया, बहुत सारे का निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, और बहुत सारे का प्राइस दिया उसमें से 1 का प्राइस निकालना है तो आपको डिविजन करना है। एक्सरसाइज 12, एक ही एक्सरसाइज इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ अ टिन ऑफ ऑयल इज 55 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 9 सच टिन्स ऑफ ऑयल। एक टिन ऑयल का वेट दिया है 55 kg, पूरा भरा हुआ ऑयल, एक टिन का वेट 55 kg। ऐसा कहे तो 9 टिन ऑयल का वेट क्या होगा। 1 टिन का प्राइस दिया, 1 टिन भरा हुआ ऑयल का वेट 55 kg है, तो 9 टिन्स ऑफ ऑयल का वेट क्या होगा, 55 इंटू 9, 495 kg। 55 इंटू 9, 9 5 जा 45, इधर कैरी करना 4, 9 5 जा 45 प्लस 4 49, 495 kg इज दी वेट ऑफ 9 टिन्स ऑफ ऑयल। इसमें 1 का दिया, 1 टिन का दिया तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 9 टिन ऑयल का वेट मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये ट्रेन कवर्स 1050 किलोमीटर इन 15 आवर्स। 15 आवर्स में एक ट्रेन है 1050 किलोमीटर कवर कर रहे, तो हाउ मच डज इट कवर इन 18 आवर्स। 18 आवर्स में वो ट्रेन, सेम ट्रेन कितना किलोमीटर कवर करेगा। इसमें आपको 15 आवर्स में 1050 किलोमीटर कवर कर रहे, 15 आवर्स में, 1 आवर का नहीं दिया, इधर 15 आवर्स में 1050 किलोमीटर कवर कर रहे, तो आपको सबसे पहले 1 आवर में कितना किलोमीटर वो ट्रेन कवर कर रही है आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट 15 आवर्स का दिया, 15 आवर्स का दिया तो आपको उसमें से 1 आवर में कितना कवर कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो देखने के लिए 1050 को 15 से डिवाइड करना, आपको मिलेगा
70 किलोमीटर, 1050 को 15 से डिवाइड करेगा तो 70 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर रहे ट्रेन है। ऐसा है तो 18 मीन्स 18 आवर्स में कितना कवर करेगा? आपको 1 आवर का मिल गया, 1 आवर में 70 किलोमीटर, तो 18 आवर्स में 70 इंटू 18 1260 किलोमीटर वो ट्रेन कवर करेगा। इसमें क्या हो, सबसे पहले आपको 1 आवर का निकालना पड़ेगा, उसके बाद 18 आवर्स का आप निकाल सकते हैं। जब डायरेक्ट 15 आवर्स का डिस्टेंस दिया है 1050 किलोमीटर, 1 आवर का नहीं दिया। 15 आवर्स में से आपको सबसे पहले 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो निकालना है, उसके बाद 18 से मल्टीप्लाई करना। सोल्यूशन आएगा ट्रेन कवर्स इन 15 आवर्स। 15 आवर्स में ट्रेन कितना किलोमीटर कवर कर रहे हैं? 1050 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन है ट्रेन कवर्स इन 1 आवर। 1 आवर में कितना करेगा? 1050 को 15 से डिवाइड करना, 105 में 15 7 या 105 और 0 आ गया 70 किलोमीटर। 1 आवर में 70 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। फिर आपको निकालना पड़ेगा 18 आवर्स में कितना किलोमीटर कवर करेगा। ट्रेन कवर्स इन 18 आवर्स है 70 इंटू 18 1260 किलोमीटर। डायरेक्ट आप इसको 1050 को 18 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 1050 किलोमीटर कितना टाइम का है? 15 आवर्स का है। 15 आवर्स में से आपको 1 आवर का पहले निकालना, उसके बाद 18 आवर्स का निकालना। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ राइस इज ₹36,000. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 40 kg ऑफ राइस? जरा 100 kg राइस का प्राइस दिया है ₹36,000। 100 kg का, 1 kg का नहीं दिया, 100 kg का डायरेक्ट दिया। और फिर पूछा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 40 kg ऑफ राइस। 40 kg राइस का प्राइस क्या होगा? डायरेक्ट 100 kg दिया तो आपको सबसे पहले 1 kg राइस का प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी आप 40 kg का प्राइस निकाल सकते हैं। डायरेक्ट 100 kg का दिया तो आप उसमें से 1 kg का प्राइस निकालेंगे, फिर उसके बाद 40 kg का निकालना। इधर मैंने सोल्यूशन लिखा है कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ राइस है ₹36,000। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस है। 1 kg का प्राइस तो चाहिए आपको, क्योंकि ये यूनिटरी मेथड में आपको 1 यूनिट का प्राइस मिला तो बहुत सारे का प्राइस निकाल सकते हैं। इधर पर kg का प्राइस निकालने के लिए 36,000 को 100 से डिविजन करना, क्योंकि 100 kg का प्राइस 36,000 है। 1 kg के लिए 36,000 को 100 से डिविजन करना, आंसर आएगा 360। मैंने इधर डिविजन किया है 360 आएगा पर kg राइस का प्राइस है। नेक्स्ट आएगा कॉस्ट ऑफ 40 kg ऑफ राइस। 1 kg का प्राइस आपको मिल गया तो 40 kg का अपन आराम से निकाल सकते हैं। 360 को 40 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा 14,400। जब 100 kg का प्राइस दिया, अगर 100 kg का जगह पे 1 kg का प्राइस है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इधर 100 kg का प्राइस दिया तो उसमें से 1 kg राइस का प्राइस आपको निकालना है। 36,000 को 100 से डिविजन करेगा तो आपको मिलेगा 1 kg राइस का प्राइस है। 360 इज दी प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस है। नेक्स्ट आपको निकालना है 40 kg राइस का प्राइस है, फिर 1 kg का प्राइस से 40 से मल्टीप्लाई करना, आपको मिलेगा 40 kg राइस का प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स 3,250 टॉयज इन 5 days। 5 दिन में 3,250 टॉयज का प्रोडक्शन हो रहा है 5 days में, 1 डे का नहीं, 5 दिन का प्रोडक्शन दिया। हाउ मेनी टॉयज डज इट प्रोड्यूस इन 3 weeks? ऐसा है तो 3 हफ्ते में कितना टॉयज का प्रोडक्शन होगा। इधर 5 days का प्रोडक्शन दिया है, सबसे पहले उसमें से आपको 1 डे का प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। 3,250 को 5 से डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा 1 दिन का प्रोडक्शन। सोल्यूशन लिखना, टॉयज प्रोड्यूस इन 5 days, डायरेक्ट 5 दिन का दिया है, 5 days का 3,250। नेक्स्ट लाइन आएगा टॉयज प्रोड्यूस इन 1 day, 1 दिन का प्रोडक्शन निकालना। 3,250 को 5 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करके तो आंसर आएगा 650 टॉयज। 1 दिन का प्रोडक्शन 650 टॉयज का। फिर आपसे पूछा है 3 weeks का प्रोडक्शन निकालना। सबसे पहले आपको ये सोचना है 3 weeks कितना डेज होते हैं। 1 week इज इक्वल टू 7 days, 3 weeks इज इक्वल टू 21 days। इधर डे में दिया है, वीक्स में नहीं दिया प्रोडक्शन। पर डे का प्रोडक्शन निकाला तो आपको पर डे में तो 3 weeks में कितना डेज होगा ये पहले निकालना पड़ेगा। 3 weeks में 21 days है, क्योंकि पर डे का प्रोडक्शन को 21 से मल्टीप्लाई करना है, 3 weeks से नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर गलत नहीं लगेगा, क्योंकि ये वीक्स में दिया है, ये डे का पर डे का प्रोडक्शन दिया। 3 weeks कितना डेज होगा 21 days है, क्योंकि 1 week इज इक्वल टू 7 days है। 3 weeks इक्वल टू 3 into 7 21 days। मैंने इसलिए ब्रैकेट में 21 days लिखा, क्योंकि पर डे का प्रोडक्शन को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
3 से नहीं, 3 वीक्स है तो आपको ये देखना है 3 वीक्स में कितना डेज है। 3 वीक्स में 21 डेज है, 21 से मल्टीप्लाई करना। 650 पर डे का प्रोडक्शन है, तो इसका प्रोडक्शन 60 को 21 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा 13,650। मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है 650 इंटू 21, देन 13,650 टॉयज 3 वीक्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन आपको ये देखना है, डायरेक्ट अगर 1 डे का दिया तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इधर 1 डे का प्रोडक्शन नहीं दिया, 5 डेज का प्रोडक्शन में से आपको 1 डे का प्रोडक्शन पहले निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। इधर भी डायरेक्ट 3 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3 वीक्स नहीं, 3 वीक्स अपन पहले देखना है कितना डेज होता है, क्योंकि पर डे का कलेक्शन दिया, पर वीक का कलेक्शन नहीं दिया। पर डे का कलेक्शन को कितना डेज है 3 वीक्स में, वो नंबर से मल्टीप्लाई करना। 650 को 21 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 13,650। ये आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख के कॉपी में नहीं लिखना, पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखने के बाद ये सॉल्यूशन लिखना, क्योंकि बोर्ड में मेरे को जगह नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा। आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिखना।